हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के बारे में इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं पार्ट 1 में कि डायमेंशंस को बनाते कैसे हैं, कौन से वो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज होती हैं जिससे हमें पता होने पर डायमेंशंस इजीली बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों आज हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि डायमेंशंस के यूज क्या क्या होते हैं। डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग क्या क्या यूज कहां कहां कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहला यूज सीखते हैं कौन सा, कि कन्वर्ज ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम, मतलब एक पद्धति मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में कैसे बदला जाता है। डायमेंशन एनालिसिस का ये सबसे पहला यूज है जिससे हम लोग ये किसी भी यूनिट को दूसरे में कैसे परिवर्तित करें, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदलें, वो इस वीडियो में जानते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक जूल को अर्ग में बदलिए। एक जूल को किस में बदलिए? अर्ग में बदलिए, मतलब 1 जूल कन्वर्ट इनटू अर्ग। एक जूल को अर्ग में बदलिए। तो बच्चों हम लोग इस जूल को अर्ग में कैसे बदलते हैं वो देख लेते हैं फटाफट, कि कैसे हम लोग एक यूनिट को मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे जाते हैं। इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है N1U1 बराबर N2U2। ठीक, तो अब हम लोग ये देख लें कि हमारे पास जो जूल है वो जूल MKS सिस्टम का होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, लेकिन अर्ग जो होता है वो CGS का होता है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो हमें MKS से CGS में बदलना है। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि N1 को तो N1 ही लिख लेते हैं और U1 जो है, अच्छा आप ये जानते हैं कि ये जो जूल है, ये जूल किस चीज की यूनिट है? वर्क की। जूल किसकी यूनिट है? वर्क। वर्क मतलब कार्य की। तो कार्य की डायमेंशन कैसे निकाली जाती है हम लोग इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहां फिर लिख लेते हैं कि जो वर्क की डायमेंशन होती है वो ml2t-2 होती है। तो बच्चों जब हमें किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना होता है तो हम लोग देखिए ये जो u है, ये दोनों जगहों पर हमें डायमेंशन ही मेंशन करनी होती है। तो देखिए जैसे N1 और N2 इन दोनों को तो हम अभी छोड़ देते हैं, केवल ये जो U1 है, अब हमें पता है कि U जो है, U फॉर एक तरह से आप जब जान लीजिए ये यूनिट है। तो यूनिट किसकी चाहिए? वर्क की, और वर्क की यूनिट से ही डायमेंशन निकलती है। तो हम U1 की जगह भी क्या लिख लें? ml2t-2, मतलब U1 और U2 की जगह वही चीज की डायमेंशन लिखी जाएगी जिस चीज का हमें यहां यूनिट में बदलना है, जिस चीज की यूनिट हमें दी गई है। अच्छा N2 लिख लें और U2 की जगह भी हम लोग यही चीज लिख लें, क्या? ml2t-2, मतलब हमें पता है जूल भी यूनिट वर्क की है, अर्ग भी वर्क की ही यूनिट है, इसलिए हमने वर्क यूनिट U1 और U2 दोनों की जगह देखिए एज इट इज उतार लिया। हम लोग को और कुछ भी नहीं करना है, बस केवल ये ध्यान रखिए ये U1 है तो हर जगह क्या चलेगा? 1 1, और U2 है इसलिए हर जगह चलेगा 2 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि इस ये 2 वाला पूरा पार्ट उठा के इसके नीचे लेके आते हैं। तो जब ये 2 वाला पूरा पार्ट चलाएगा तो N2 अकेला बचेगा, N2 बचा। अब ये 2 वाला तो इसके नीचे आ गया ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए M1 L1 स्क्वायर t-2 और नीचे आएगा M2 L2 पावर 2 माइनस t की पावर -2। अब देखिए N1 हमें 1 जूल, ये जो नंबर दिया होता है वो हमारा N1 ही होता है, तो यहां 1 लिख लें। और देखिए M को M के नीचे लिखें तो M1 अपॉन M2, सारी डायमेंशंस को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लें। L1 अपॉन L2, देखिए स्क्वायर लगा है तो हम एक साथ होल में स्क्वायर लगा दें। यहां T1 और T2 लिखा है तो इसके ऊपर -2 कर लें। अब देखिए जो पहला चीज थी, पहला 1 1 वाला जो था वो किसमें था? MKS में, मतलब M फॉर होता है देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड, तो M मास का डायमेंशन है, तो इसको हम लोग M1 जो है वो MKS में था तो K फॉर किलोग्राम, मतलब कि M1 को हम लोग kg लिख सकते हैं, लेकिन M2 को हम लोग CGS में था, G मतलब ग्राम। और देखिए L1 L फॉर लेंथ, लेंथ किसमें थी? MKS में मीटर में, तो लेंथ 1 को मीटर लिख लें और दूसरे जो L2 है उसे सेंटीमीटर लिख लें और पावर बाय 2 लगा दिया गया। मतलब पहली वाली चीजें MKS मीटर किलोग्राम सेकंड और 2 वाली चीजें हैं वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड CGS में लिखी जाएंगी। पहली वाली देखिए MKS में और दूसरी वाली जो है वो CGS में लिखी जाएगी। तो यहां पर T1 टाइम यहां भी सेकंड और यहां भी सेकंड और पावर -2। तो बच्चों आप ये तो जानते हैं कि हमारे पास जो किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और नीचे ग्राम चल ही रहा है। ऊपर मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और नीचे सेंटीमीटर चल रहा है, और सेकंड से सेकंड कट गया तो वो चीज खत्म हो गई पूरी। अच्छा बच्चों अब हम लोग यहां पे ग्राम से ग्राम काट दें, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दें, तो हमारे पास देखिए ऊपर 2 चल रहा है, तो यहां पे तो 1000 है, 1000
और इनटू में देखिए ये 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 जीरो आएंगे, तो कुल मिला के 4 जीरो यहां और 3 यहां, तो 10 की पावर 4 और 3 7, मतलब हम कह सकते हैं 1 जूल में हमारे पास 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने जूल को किस में कन्वर्ट कर लिया, अर्ग में। ठीक है, जब हम लोग जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने लगे तो हमको कौन सा फॉर्मूला हमारे काम में आया, N1U1 बराबर N2U2। इस तरह से हम इस फॉर्मूले के सहारे से डायमेंशनल मेथड से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को जांच लीजिए कि क्या हमको ये यूनिट कन्वर्जन आया या नहीं आया। एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। न्यूटन को बच्चों किस में बदलना है, डाइन में। न्यूटन को जब आप लोग डाइन में बदलेंगे तो आपको हम ये बता दें कि न्यूटन जो है वो NKS सिस्टम का है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम का है। ठीक, तो बच्चों आप एक न्यूटन को डाइन में बदल कर देखिए कि क्या हम लोग इस मेथड से यूनिट को कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूर हम लोग तत्पर हैं। और अगले वीडियो में हम लोग इसका यूज नंबर 2 सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।